बड़ी से बड़ी खबरों के लिए दिखाया जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज 11 जुलाई को इंडियन कॉफ़ी हाउस VIP रोड छिंदवाड़ा में आप सभी पत्रकार बंधुओं का सादर स्वागत और अभिनंदन है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से ये पत्रकार वार्ता संपन्न हो रही है और आप सभी को इस बात की सूचना होगी कि कल 10 जुलाई को अमरवाड़ा विधानसभा में चुनाव संपन्न हुआ और जिस तरीके से अमरवाड़ा विधानसभा की खबरें आप सभी ने चलाया उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी खबरें थी जो आप तक नहीं पहुंच पाई होगी और उन सब विषयों में आज यहां पर चर्चा करना जरूरी है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि लोकतंत्र में ये चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में गांव का हर एक व्यक्ति अपने मूलभूत मुद्दों को लेकर चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को चुने। हर एक जनता जनार्दन ये चाहती है कि उसको आने वाला जो भी प्रत्याशी विधायक के रूप में उसके समक्ष आए वो ऐसा व्यक्ति हो जो उस क्षेत्र की बागडोर भली भांति ईमानदारी और कर्मठता से संभाले। लेकिन आपको इस बात की मैं सूचना देना चाहता हूं शासन प्रशासन को कि कल का दिन हम लोगों ने 9 तारीख के रात 10 बजे से लेकर हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अमरवाड़ा विधानसभा के 332 बूथों में उनके गांव की बॉर्डरों में बैठकर चौकीदारी का काम किया। और वो चौकीदारी का काम इसलिए हमें करना पड़ा क्योंकि इतना भयानक से दारू विगत कई सालों से बढ़ रही है, लेकिन दारू जनता जनार्दन तक बाकायदा पहुंचती है और शासन प्रशासन उस चीज में कोई कार्रवाई नहीं करती है, अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। और वही घटना जो पुनरावृत्ति है और जम के कल का जो 10 जुलाई 2024 का अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव जो संपन्न हुआ उसमें बहुत सारी ऐसी शराब की बोतलें हैं जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यही चौकीदारी करते हुए उनको पकड़ा कि उनके गांव के जो लोग हैं मतदान पूरे हौस और हवास में दे, पूरे सूझबूझ के साथ वो अपना वोट डाले। ये उनकी कोशिश रही है, लेकिन इस चीज में कहीं ना कहीं हम असफल हुए क्योंकि दारू फिर भी पहुंची। और कैसे पहुंची हम भी इससे जो है हम उतना समझ में नहीं आया कि कैसे पहुंच गए दारू। 4-4 पेटी दारू हमारे पास पकड़ी आज भी रखी है। हम आप समझ पत्रकारों तक पहुंचाया, आपने बड़े उसको टॉप न्यूज बनाया और हमने देखा टीवी में, लेकिन शासन प्रशासन उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करी? जब हमने 10 बजे 10:30 बजे हम जब ये खबर देते हैं कि हमारे पास 4 पेटी दारू है, यहां पैसा बट रहा है, उसका वीडियो हम उपलब्ध कराते हैं। यहां तक कि तामिया हो या अमरवाड़ा का जो बॉर्डर है अमरवाड़ा विधानसभा का, वहां पर भी दारू बांटते हुए पकड़ाया गया। कोई खटिया में बैठ के दारू पिला रहा और बोल रहा है कि वोट डालने जाओ। तुरंत हमने सूचित करे, प्रशासन को जाना चाहिए था कि वहां दारू बट रही, उनको हम रोकें, क्योंकि हर एक मतदान केंद्र में एक प्रशासनिक पुलिस अधिकारी तैनात है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। और जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता दारू को जब्ती कर रहा है, प्रशासन नहीं कर रहा, तो इसमें कटाक्ष भाजपा और कांग्रेस के लोग ये कटाक्ष दे रहे हैं। भाजपा के लोगों ने कटाक्ष दिया कि झूठा आरोप। अरे भाई दारू रखी है, झूठा आरोप नहीं। झूठा आरोप तब बोलते जब हमने देखा और हम बयान दे रहे हैं, हम पकड़ के रखे हैं दारू, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब हम देखते हैं उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान आता है कि यहां पर जो है दारू गलत तरीके से बट रही है, हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, जो बड़े नेता है, कार्यकर्ता तो ईमानदार है, लेकिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और बाकी जिला पदाधिकारी का बयान आता है कि जी हाँ यहां दारू बट रही है और हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। आपके नहीं है, किसी दूसरे की मलाई छीन के कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप बाकायदा उसको आप बोलिए कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दारू पकड़ी है। हर जगह हमारे कार्यकर्ता सक्रिय थे। हमें तो ऐसा लगा कि जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी है वो बीजेपी को कोऑपरेट कर रहे हैं। पूरी की पूरी जनता ने देखी कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के नेता मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मात्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो कार्यकर्ता गांव-गांव में घूम रहा था वो ये चाह रहा था कि जनता बिना नशे के वोट दे, पूरी ईमानदारी के साथ वोट दे। लेकिन प्रशासन कांग्रेस और बीजेपी की तालमेल से आज भी हमने देखा, जिस मतदान केंद्र में कल आप सभी पत्रकार बंधुओं ने बड़ी टॉप न्यूज चलाया कि इस मतदान केंद्र में बहुत जम के विवाद हुआ, उस जगह में ही था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मैं प्रत्याशी। वहां पर 100 से ज्यादा लोग वापस चले गए, उनका पैन चेक कर रहे हैं, कोई घड़ी चेक कर रहा है, या तो बोल रहे हैं तुम वोटर आईडी भी लेकर आओ, ये भी लेकर आओ, 4-5 आईडी। सामने इतना बड़ा फ्लैक्स लगा है, उसमें लिखा है कि कोई एक आईडी होना चाहिए, लेकिन वहां सब लेके आइए और लोग वापस जा रहे हैं। जब उनसे हमने पूछा कि भाई आप लेके क्यों नहीं आए, 3-3 चुनाव हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे गांव में जो अधिकारी आए थे उन्होंने बोले कि पर्ची से ही काम चल जाएगा अगर आपके नहीं मिल रही कागज तो। 307 में 2 फर्जी मतदान हुए थे। शासकीय प्राथमिक शाला भवन सकरवाड़ा का ये मसला है, जहां दिल्ली से कोई व्यक्ति आते हैं और वो फर्जी तरीके से मतदान करते हैं। इसकी शिकायत
आज ही हमने जिला कलेक्टर महोदय को करे हैं कि इस तरीके के जहां जहां फर्जी मतदान हुए हैं उनमें जो है इस संबंध में पूरी की पूरी जो वीडियोग्राफी, जो कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं उसमें जांच किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका हमने शिकायत दर्ज कर दिया है। और अगली चीज हम ये भी कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को भी हम ये कहना चाहते हैं, निर्वाचन अधिकारी, कि इस तरीके से जो कल की जो लापरवाही हुई है दारू से संबंधित, वो तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखे हैं कि पुलिस प्रशासन के गाड़ियों में भी दारू सेलिंग का काम हुआ है। ये बहुत गंभीर आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये चीजें देखने को मिली। पुलिस प्रशासन को जब सूचित करने के बावजूद भी प्रशासन अगर उपस्थित नहीं हो पा रही है, हम जैसे तीसरे नंबर की पार्टी के कार्यकर्ता हम चुनाव लड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र है, हमें भी एक मौका मिलेगा विधानसभा में अपनी बात रखने का, जनता भी हमें एक मौका देगी। लेकिन जनता तो मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस प्रशासन और बाकी सत्तासीन पार्टियां चाहती ही नहीं है कि हमारे जैसे छोटी पार्टी के जो नेता है, छोटी पार्टी के जो प्रत्याशी है, वो उस तरीके से आगे बढ़े। अगली चीज ये है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है पिछले चुनाव में भी हमने देखा, लेकिन इस तरीके से एक भी प्रत्यारोप इस तरीके से हमने नहीं लगाए थे, लेकिन इस बार खुलेआम ये सारी चीजें हुई है। हमारा एक कार्यकर्ता अमरवाड़ा के बीच बस स्टैंड में चिल्ला रहा है कि एक नेता की गाड़ी यहां पर जा रही है, बकायदा झंडा लगा है, चुनाव चिन्ह बना है, इस गाड़ी पे कार्रवाई करो। आप सबकी गाड़ी रोके, इस गाड़ी क्यों नहीं रोके? कलेक्टर साहब भी वहां से गुजर जाते हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने कल जब मीडिया में हमने बोले, उसके बाद प्रशासन के अधिकारी, डीआईजी महोदय, आईजी से लेकर तमाम अधिकारी वहां पर अमरवाड़ा में उपस्थित थे। जब हम वहां पर बोले कि आज तक हमारी दारू रखी है जी, उसको जब्ती कब बनाओगे? 4 पेटी वो पौवा आज भी रखा है, और जो व्यक्ति दारू बेच रहा था बीजेपी का कार्यकर्ता, उसकी गाड़ी भी हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव में रखी है, आज तक उसमें मामला नहीं बना। तो आप सोच के देखिए कि अब चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र बचा है, या प्रशासन चाह रहे हैं कि बस बिना चुनाव करे या तो आप जिता दो करें भाई, अगर ऐसे उद्देश्य है तो। नहीं तो फिर इनमें कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमारे व्यक्ति के घर में 2 बोतल दारू भी मिल रहा है अगर कच्ची, तो उसमें 4 बोतल और 10 बोतल और पानी मिला के उसमें केक बना के उसको अंदर डाल दिया जाता है कि भाई इनके यहाँ दारू पकड़े। बड़े से पुलिस प्रशासन ऐसा आसपास ऐसा झुंड में खड़ा होता है कि हमने बड़ा नेक काम करे, बहुत आतंकवादी पकड़े हैं। अरे गरीबों के घर जब दारू मिलती है तो आप उनको उठा के अंदर डाल देते हो, बड़ा बड़ा पेपर में फोटो बावाई लूटने का काम करते हो, और चुनाव जैसे महापर्व, मतलब जब आचार संहिता लगी हो, तब पुलिस प्रशासन ये काम क्यों नहीं कर रही है? हमारा सवाल यह है। और ये एक घटना नहीं है जो तो हमारी नजरों के सामने आया है, जो घटनाएं हमारी नजरों के सामने आ ही नहीं है, उन चीजों में तो पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी मिलजुल के कितने तरीके से काम नहीं किए होंगे भैया। अब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईवीएम सुरक्षित होगी? और जब हमारी आंखों के सामने इतने भयंकर उल्लंघन हो रहे हैं, हमारे कई कार्यकर्ताओं को कल मार भी पड़ी है, उनके हमने अभी एसपी साहब को आज आवेदन भी दिए, लगभग 4 आवेदन वहां पर पहुंचे हैं, आप चाहे तो वहां पर से ले सकते हैं। इतना अगर कार्यकर्ता वोट डाल रहा है, ग्राम कुमड़ी जो कि अमरवाड़ा विधानसभा में आता है, वहां पर भाजपा हिंदी मंडल अध्यक्ष जो है पवन बंजारा जी अपनी क्या बोलते हैं सतीश मिश्रा जी की थार गाड़ी से शराब पहुंचाने का काम कर रहे थे जगह जगह पे। वीआईपी गाड़ी को ज्यादा ध्यान देगा नहीं, इसीलिए बूथ के अंदर 100 मीटर के अंदर पहुंच के दारू पहुंचा रहे हैं। क्या नाम था भैया इनको? कोड़ोपे को जी के घर में पहुंचा रहे हैं, वहां से शराब सप्लाई हो रही। किस तरीके से कि वोट डालो और एक पौवा लो, वोट डालो एक पौवा लो। जब हम लोगों को जानकारी मिली, हम उस जगह पे गए, हमने शराब पकड़ा तो पवन बंजारे जी बोलते हैं हमारे सरयाम जी से कि मेरे बहुत सारे डंपर ट्रैक्टर चलते हैं, तामिया से सिंधी के बीच में मेरे बहुत सारे डंपर ट्रैक्टर चलते हैं, तुमको देख लेंगे, सीधे जान से मारने की धमकी। हमने पुलिस को फोन किया तो 45 मिनट में पुलिस 3 किलोमीटर आई। अगर कोई पैदल व्यक्ति भी है ना तो 45 मिनट में वहां से परासिया तो पहुंच ही जाएगा 30 किलोमीटर, लेकिन पुलिस 3 किलोमीटर 45 मिनट में आती है। पुलिस वाले आते हैं, माल की जब्ती करते हैं, जब्ती करने के बाद फिर उनकी एक नई टीम आ जाती है। वो जो टीम आई थी उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो हमारे पास भी आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे हम, उसमें बराबर दिख रहा है कि कितने पौवे हैं। जब हम सामने उनको पकड़ने के बाद दूसरी एक टीम और आती है, वो फिर से उसकी समीक्षा करती है कितने पौवे हैं, क्या है। हमने उनको बोर्ड दिखाया कि 100 मीटर के अंदर के दायरे में है, यहाँ पे इस तरीके शराब पी जा रही है। अरे सब चलता है, रहने दो बोले तुम, हम कर रहे हैं कार्रवाई क्या होती है कि 4 किलोमीटर लगभग 4-4.5 किलोमीटर सिंधी जो फॉरेस्ट का नाका है, जहां पे वो एटीएफ की टीम लगी हुई थी, वहां पे ले जाकर उस अपराधी को छोड़ दिया जाता है। और हमको क्या कहा जाता है कि आप तामिया थाने पहुंचे, क्योंकि जो सिंधी से हर्रई वाला जो रोड है, तामिया से हर्रई वाला जो रोड है वो खराब है। तो हम लोग सिंधी से जोगी मार वाला जो रोड है, सिंगल रोड है, पक्का रोड, हमने कहा कि उससे हम चले जाते हैं। हम तामिया थाने पहुंचते तो वहां पे क्या होता है कि पुलिस हमसे बोलती है कि हमको इस बात की किस तरीके की जानकारी नहीं। जब कुमड़ी तामिया थाने के अंतर्गत आता है तो तामिया थाने वालों को इसकी जानकारी होना चाहिए। कहीं ना कहीं तामिया की टीम की भी नौकरी ड्यूटी लगी उसमें।
तामिया के पुलिस वाले थे जो साथ में थे, घनश्याम ईके जी करके एक है, उन्होंने ये माल की जब्ती बनाए। वहां पे हमने जब लिखित नामा मांगा कि भाई आप लिख के दे दो, तो वहां पे लिख के दिया आप सभी तामिया थाने आए। अपराधी को तामिया थाने नहीं पहुंचे, हमने 3 घंटे वहां बहुत मेहनत मशक्कत की है। जब तामिया में तामिया टीआई से जब हमें पूछे कि आप बताएं कि अभी तक वो क्यों नहीं आए, तो बोले मेरे नॉलेज में कुछ नहीं, चुनाव है, मेरी जो ड्यूटी लगी मैं घूम रहा हूँ। हमने फोन किया, हमने फोन कट जा रहा था, बोले हमको किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। हमने उनको वीडियो बताया तो बोले ऐसी वीडियो तो ढेर आके एडिट भी हो सकते हैं। मैंने कहा सर ये आपकी टीम के लोग भी दिख रहे हैं जिनने वीडियो बनाए, इनको देख लो आप, हमारी किसी तरीके की नहीं सुनी। उसके बाद हम लोगों ने जो इनको जान से मारने की धमकी वगैरह दी गई, पवन बंजारे जी जो है उनके द्वारा, उसके लिए भी धारा कौन सी लगाई गई? बीएनएस की धारा 352 लगा के इस मामले को रफा दफा कर दी। जैसा हमने बताया वैसा काम नहीं किया गया। जो हमने बताया हमारे साथ जो घटना हुई, हमने ये भी मेंशन करवाने की कोशिश की कि भाई शराब पकड़े, हमने मना किया गया, लेकिन शासन प्रशासन ने कहीं हमारी नहीं सुना। और जब हमने आवाज उठाई पवन बंजारा के खिलाफ, तो इस तरीके से उन्होंने नॉर्मल धारा में एफआईआर दर्ज कर दी। जो घटना हुई उसके हिसाब से एफआईआर नहीं लिखी गई, अपने मन के हिसाब से सिर्फ आप तो साइन कर दो। तो कहीं ना कहीं अपराधी को रास्ते से छोड़ दिए, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में आके प्रशासन चुनाव को अपने ढंग से करना चाह रहा है। फिर उनको चुनाव करवाने नहीं चाहिए, उनको सीधे घोषित न कर देना चाहिए कि भाई भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव में विजय हुआ या कांग्रेस का कार्यकर्ता। आप कांग्रेस भाजपा की सत्ता के दबाव में आके ये कर रहे हैं। सीधे से थाने के हमको बोले आपको जो करना कर लो, इस तरीके से कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ भीड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, सब अपने अपने घर जाओ। हम लोग